Welcome to my Python tutorial for beginners. इस वीडियो में हम सीखेंगे Python डिक्शनरी डाटा टाइप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं what is dictionary. A dictionary represents a group of elements arranged in the form of key value pair. डिक्शनरी उन चीजों को ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाता है। In a dictionary, the first element is considered as key and the next element is considered value. डिक्शनरी में पहला एलिमेंट की होता है, दूसरा एलिमेंट वैल्यू कहा जाता है। की वैल्यू पेयर्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। की वैल्यू पेयर्स ऑर्डर्ड होते हैं यानी कि उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। चेंजेबल होते हैं यानी कि उसके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। सब एक की वैल्यू पेयर डिक्शनरी आर इंसर्टेड इन कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी सब की वैल्यू पेयर्स कर्ली ब्रेसेस में इंसर्ट किए जाते हैं। की और वैल्यू से कुछ रूल्स हैं कि यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते, अनचेंजेबल होना चाहिए। डाटा टाइप जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, टुपल यूज होते हैं। वैल्यू any data types like number, string, list, tuple. वैल्यू के लिए कोई भी डाटा टाइप हो सकता है जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। आप जानते हैं पाइथन में डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। कोई वेरिएबल के में वैल्यू असाइन करके, जैसे यहाँ कस्टमर एक वेरिएबल है उसमें असाइन किए हैं कर्ली ब्रैकेट्स में नेम की वैल्यू ऐसे करके तीन नेम दीपक ID इक्वल 100 एज और 35। कहते इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट देगा कर्ली ब्रैकेट्स में एक दो तीन की वैल्यू पेयर्स। पहला है नेम दीपक, दूसरा है ID 100, तीसरा है एज 35। दूसरा मेथड है डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके, उसमें कंस्ट्रक्टर में की वैल्यू पेयर्स पास करते हैं। कस्टमर डिक्ट उसमें नेम में दीपक ID 100 एज 35 पास करते हैं। फिर कस्टमर को प्रिंट करने से आउटपुट देगा कर्ली ब्रैकेट्स में तीन की वैल्यू पेयर्स। पहला वाला नेम दीपक ID 100 एज 35। तीसरा मेथड होता है लिस्ट कंस्ट्रक्शन में की वैल्यू पेज को लिस्ट ऑफ टपल्स के रूप में पास करके, जैसे कस्टमर इज इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, लिस्ट है, उसके अंदर टपल्स है। टपल्स में सिर्फ दो वैल्यूज होना चाहिए, पहला की होगा, दूसरा वैल्यू होगा। पहला टपल नेम दीपक, दूसरा टपल ID 100, तीसरा टपल एज 35। प्रिंट करने से कर्ली ब्रैकेट्स में नेम दीपक ID 100 एज 35 प्रिंट होगा। अब देखते हैं डिक्शनरी पैटर्न के वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहला मेथड गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग की वैल्यू, यानी कि डिक्शनरी की वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं की वैल्यू को यूज करके। कस्टमर एक की वैल्यू पेयर, दूसरा की वैल्यू पेयर, तीसरा की वैल्यू पेयर। प्रिंट कस्टमर स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम में नेम देंगे तो आउटपुट देगा दीपक, क्योंकि डिक्शनरी में नाम दीपक है।
यदि कस्टमर स्मॉल एनेमी जबकि डिक्शनरी में गीक बिग एनेमी है, इसलिए एरर जनरेट करेगा। एरर का आउटपुट होगा क्लियर नेम। दूसरा मेथड है पासिंग की टू गेट मेथड, यानी कि की में गेट मेथड में की पास करेंगे। कस्टमर एक डिक्शनरी है, प्रिंट कस्टमर डॉट गेट एनेमी नेम आउटपुट देगा दीपक, जो कि नाम डिक्शनरी में भी वही है। यदि प्रिंट कस्टमर में की पास कर स्मॉल एन ए नेम जो वैरी करता है जो डिक्शनरी में की का वैल्यू है, तो आउटपुट जनरेट कर एरर जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पर आउटपुट नान ना होगा। चलो देखते हैं ऐड अपडेट डिलीट वैल्यू से करते हैं डिक्शनरी में। एडिंग की वैल्यू पे टू डिक्शनरी। कस्टमर एक डिक्शनरी है, इसमें एक की वैल्यू पर, दूसरा की वैल्यू पर, तीसरा की वैल्यू पर। हमको ऐड करना है चौथा की वैल्यू पर। चौथा की है सिटी, सिटी का नाम बेंगलोर होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे कस्टमर हेल्थ पैकेट्स में की का नाम सिटी, उसका वैल्यू बेंगलोर। अब प्रिंट कस्टमर करेंगे तो और डिक्शनरी आउटपुट होगा एक की वैल्यू पे, दो की वैल्यू पर, तीन की वैल्यू पर, चार की वैल्यू पर। चौथा वाला सिटी बेंगलोर यहाँ डिक्शनरी में ऐड हो गया है। डिक्शनरी वैल्यूज को कैसे अपडेट करते हैं? कस्टमर एक डिक्शनरी है, कस्टमर सिटी है, यहाँ डिक्शनरी में बेंगलोर है, इसको चेंज करना चाहते हैं हैदराबाद में, तो देंगे कस्टमर स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम सिटी, उसको वैल्यू देंगे हैदराबाद। आप आउटपुट में डिक्शनरी प्रिंट करेंगे, नेम दीपक ID 100 A31 सिटी चेंज हो गया बेंगलोर से हैदराबाद। आप डिलीट करना चाहते हैं किसी की को डिक्शनरी में से, कस्टमर डिक्शनरी है, इसमें से आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे स्टेटमेंट DL कस्टमर ID, फिर प्रिंट कस्टमर यानी कि डिक्शनरी प्रिंट करेंगे, नेम दीपक A35 ID इज इक्वल 100 डिलीट हो गया। चलो आप देखते हैं पेज डिस्कस किए गए मेथड कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट डिक्शनरी, assigning value to variable कस्टमर, कोई वेरिएबल कस्टमर डिक्लेयर करते हैं, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी की वैल्यू देते हैं। नेम इसको सेपरेट करना पड़ेगा सेमीकोलन कोलोन से। ID 100 एज कोलोन में 35। हम इसको कस्टमर को प्रिंट करते हैं। कस्टमर
कोड को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। देखो ये कस्टमर वेरिएबल में डिक्शनरी स्टोर हुआ, डिक्शनरी नेम 3 की वैल्यू पर है, एक की वैल्यू पर, दूसरा की वैल्यू पर, तीसरा की वैल्यू पर। पहला नेम दीपक, फिर आईडी इक्वल 100, फिर एज फतेह। यहाँ पर दिया डिक्शनरी वैसे ही है, दीपक आईडी 100, एज 35। यहाँ कस्टमर एग्रीगेशन नहीं है तो कमेंट करते हैं, यूजफुल नहीं है। डिक्शनरी में कंस्ट्रक्शन में की वैल्यू देंगे। की वैल्यू पे देंगे, 3 की वैल्यू देंगे यहाँ पर। कस्टमर वेरिएबल का प्रिंट करते हैं। अब इस कोड को रन कर देते हैं, क्या वैल्यू देगा। नेम दीपक, आईडी 100, एज 35 प्रिंट हुआ। यानी कि डिक्शनरी में नेम इज दीपक, आईडी इज 100, एज इज 35 देने से डिक्शनरी क्रिएट हुआ और आउटपुट में प्रिंट हुआ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी क्रिएट करने तीसरा मेथड डिक्ट कंस्ट्रक्टर में की वैल्यू फिर लिस्ट ऑफ टपल्स के रूप में देंगे। कंस्ट्रक्टर में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर में टपल। ये सेकंड वाला टपल
फिर यहाँ तीसरा वर्ड टपल। अब प्रिंट करते हैं। छोड़ देगा। यहाँ कस्टमर में डिक्शनरी प्रिंट हो गया। डेट कंस्ट्रक्शन टपल लिस्ट ऑफ टपल्स के रूप में की वैल्यू भेज देंगे। आउटपुट डिक्शनरी होगा। डिक्शनरी नेम दीपक आईडी 100A35 प्रिंट हुआ। इसके बाद प्रिंट कस्टमर नेम देंगे तो इसको कोड को रन कर क्या आउटपुट देगा। कोड रन किए। दीपक नेम में दीपक प्रिंट हो गया। यहाँ डिक्शनरी नेम दीपक है। दीपक प्रिंट हो गया। आप इसको यदि प्रिंट का नेम को स्मॉल एन कर देते हैं में की का वैल्यू दिया बड़े एन से एन नेम बिगिन। यहाँ प्रिंट में दे रहे हैं छोटा एन, इसलिए दोनों वैरी कर रहा है। आउटपुट इसलिए एरर देगा। देखते हैं क्या एरर देगा। एरर दे रहा है नेम एरर। नेम नेम रॉन्ग है क्योंकि पढ़ा है मैंने। दूसरा मेथड है गेट मेथड में की वैल्यू पास कर रही है। जैसे कस्टमर एक डिक्शनरी है। तो को कमेंट कर देते। हाँ, हम गेट मेथड यूज करते हैं डिक्शनरी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। कस्टमर डॉट इसमें की पास करते हैं। यानी कि नेम है।
आप कोड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। नहीं, यहाँ प्रिंट कस्टमर डॉट गेट नेम, तो नेम दीपक प्रिंट हुआ, डिक्शनरी में नाम दीपक दिया हुआ है। यदि ये का वैल्यू एन एम नेम को स्मॉल एन कर देते हैं, वही डिक्शनरी बिगन एन ही दिया हुआ है, यानी कि दोनों की मिसमैच कर रहे हैं। रन कर रहते हैं क्या आउटपुट देगा। इसका यही फायदा है कि नैरन के साथ नन प्रिंट होता है। क्या है? अब इसमें की वेलफेयर ऐड करते हैं। इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 की वेलफेयर है, 1 2 3। अब इसको नया कस्टमर स्क्वायर ब्रैकेट में is equal to बैंगलोर दिए हैं, सिटी का नाम बैंगलोर दिए हैं। आगे जाके इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। अब कोड को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। देखिए, पहला की वैल्यू पेयर, दूसरा की वैल्यू पेयर, तीसरा की वैल्यू पेयर, और ये चौथा सिटी बैंगलोर, ये ऐड हो गया इसमें, डिक्शनरी में ऐड हो गया। डिक्शनरी में अब 4 की वैल्यू पेयर हैं। अब हम कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। एग्जिस्टिंग सिटी बैंगलोर है, उसको हैदराबाद करना है। ये तो हम कमेंट कर सकते हैं। नीचे में सुबह डेस्टिनी क्या हो उसको प्रिंट करते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। देखिए, पहले सिटी बैंगलोर था, इसमें मॉडिफाई हो गया, सिटी से हैदराबाद हो गया, यानी कि अपडेट हो गया। डेस्टिनी में की वैल्यू को डिलीट करना है।
अपने कस्टमर आईडी को की आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, अब कोड रन करके देखें क्या आउटपुट देगा। देखिए यहाँ डिक्शनरी प्रिंट हो, इसमें से आईडी की वैल्यू डिलीट हो गया। एमसीक्यू यानी कि मेरी आज क्वेश्चन नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए मैं, उसका आंसर मुझे कमेंट में भेजिए, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। और डिक्शनरी मेथड इटरेशन नेस्टेड डिक्शनरी के लिए वॉच कीजिए पार्ट ऑफ डिक्शनरी।